बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सी टर्मिनोलॉजीज़ थी हमने उनको डिस्कस कर लिया था। टर्मिनोलॉजीज़ की डिस्कशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में ये होता है कि ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके पैरेलल रेस आती हैं और वो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक सिंगल पॉइंट से गुजरती है। तमाम रेस एक सिंगल पॉइंट से गुजरती है। जैसे ये इनका वो सिंगल पॉइंट है जिसे ये पास करेंगे। ये जो सा सिंगल पॉइंट है इन सब का, इसको कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो पास कर रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। तो चूंकि कनकेव मिरर का वो सिंगल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस ये इसके सामने आता है, तो ये क्या होता है, ये रियल होता है और इससे बनने वाले इमेजेस जो से होती हैं वो भी रियल होती है। सम केसेस में हमारे पास वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, लेकिन मोस्टली जो से इमेजेस बनेंगे वो रियल ही होंगे। व्हाट अबाउट द कन्वेक्स? कन्वेक्स में क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसके पैरेलल जो सी लाइंस आ रही हैं या जो सी रेस आ रही हैं, वो रेस क्या हो जाती हैं, वो जब इस मिरर के साथ कोलाइड करती हैं तो आफ्टर कोलिजन और इंसिडेंस क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, ये मिरर के सामने सिंगल पॉइंट पर या फोकस पर कंबाइन नहीं होती। अब इसका प्रिंसिपल फोकस कैसे बनेगा? हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और जब हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो सी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं इनको हम एक्सटेंड करके क्या कर लेते हैं, मिरर के पीछे लाइंस लगा लेते हैं। यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे इनको हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह ये वाली जो सी रे होती है इसको भी हम एक्सटेंड करके यहाँ से इसको यहाँ से एंड सिमिलर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास सिंगल पॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस। तो देखिए इसका जो सा फोकस पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के बियॉन्ड बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो इसलिए ये जो सा प्रिंसिपल फोकस है ये रियल नहीं होगा, क्योंकि ये मिरर के सामने नहीं आ रहा, मिरर के पीछे आ रहा है, तो ये रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, कनकेव मिरर के लिए हमारे पास क्या है कि इसका जो सा फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकस जो है वो मिरर के फ्रंट पर होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, फोकस या फोकस पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर इज रियल। रियल क्यों है? क्योंकि जितनी भी लाइट रेस हैं वो मिरर के सामने सिंगल पॉइंट पर कंबाइन हो रही होती है, तो इसलिए ये रियल है। इसका क्या होगा, इसका फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। इसका फोकस जो है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। नंबर सेकंड, फोकस पॉइंट
convex mirror lies behind the mirror, यानी इसका प्रिंसिपल फोकस जो होता है या फोकस पॉइंट जो होता है वो इसके पीछे क्या कर रहा होता है, लाई कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसी होती है? स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसी होती है जिस तरह इन प्लेन मिरर में होती है, लेकिन प्लेन मिरर में हमारे पास वो सारी रेज जो सी होती है एक सिंगल पॉइंट पर कंबाइन नहीं हो रही होती, और ना ही कन्वेक्स में। अब ये मैं कनकेव की एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये कनकेव है। अब जब यहाँ पे लाइट आती है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये जो सी यहाँ पे जो सा एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पर जो सा एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने ये किस में डिस्कस किया था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने इसको डिस्कस किया। इसी तरह ये इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से रे आती है, कोलाइड करती है, और कोलाइड करने के बाद क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है या डाइवर्ज हो जाती है। तो इस केस में आपके पास ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी आपके पास दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होती है। इसके लिए फिर एक एक्टिविटी जो सी है वो आपने एक स्पून ले लेना है घर में, एक अच्छा नया सा स्पून जो पॉलिश हो, शाइन कर रहा हो। तो उसके आपको दो वो नज़र आती है, कुछ ऐसे स्पून आपको कुछ यूं इस अंदाज का हो, whatever we have to approximate the shape है। तो ये जो सा इसका इनर पोर्शन है ये बनेगा कनकेव, और इसका ये जो सा आउटर पोर्शन है ये बन जाएगा कन्वेक्स। तो जब इनर पोर्शन में आप अपने फेस को देखेंगे या इसके सामने कोई पेंसिल वगैरह लेकर आएंगे तो उसमें आपको एक इरेक्ट इमेज जो सा है वो नज़र आएगा। इरेक्ट मतलब अपसाइड डाउन, उल्टा नज़र आएगा। एक इरेक्ट होता है और एक इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड वो होते हैं जिसका दायां पहलू बायां और बायां पहलू दायां बन जाए, और इसमें आपको एक इरेक्टेड इमेज जो सा है वो कनकेव में मिलेगा। इसी तरह कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में आपको एक वर्चुअल इमेज मिलेगा जो साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। कब छोटा बड़ा होगा? जब आप स्पून को आगे पीछे करेंगे। तो ये फिर डिपेंड करता है कि आप कितने नज़दीक से या कितने दूर से उसको स्पून को क्या कर रही हैं, देख रही हैं। लेकिन कन्वेक्स में जो सा इमेज बनता है वो मोस्टली क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होता है, छोटा होता है। सो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स।
इमेजिफिकेशन स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। प्रीवियस जो से ओल्ड वर्जन्स की बुक्स थी उसमें हम इस फॉर्मूले को प्रूव भी करते थे। यानी आपके पास ये फॉर्मूला है 1/f=1/p + 1/q। तो इसको हम बाकायदा से क्या करते थे, प्रूव करते थे। लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास लोकेशन ऑफ इमेज जो सी है वो क्या होती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ टर्म्स हैं। पी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कितने फासले पर रखा हुआ है। क्यू पोजीशन ऑफ इमेज है यानी कि इमेज कितने फासले पर क्या हो रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है। और एफ इज़ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो सा है ये आपका फोकस और मिरर के दरमियान में जो सा डिस्टेंस होता है वो मुहैया करके देते हैं आपको। तो इसमें कुछ साइन कन्वेंशन हैं। साइन कन्वेंशन क्या होती है कि क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी P, पोजीशन ऑफ इमेज यानी Q और फोकल लेंथ यानी F। तो ये कब पॉजिटिव होंगे और ये कब नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, P की अगर कोई वैल्यू आती है, P की वैल्यू यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आपके पास क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। अगर Q की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है यानी इमेज की वैल्यू आपके पास प्रॉब्लम में क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो रियल इमेज होगा। और अगर फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फिर आपको मिरर फाइंड करके देते हैं कि ये कौन सा मिरर है। ये फिर आपके पास होगा कनकेव मिरर। अगर आपके पास P की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर Q की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि इमेज जो सा बन रहा है वो भी वर्चुअल है। और अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि मिरर कौन सा है, मिरर आपके पास कन्वेक्स मिरर। तो ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन। तो इस फॉर्मूले में वो फॉर्मूला जिसमें हम फोकल लेंथ, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिलेट कर लेते हैं एक सिंगल फॉर्मूले में, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मिरर फॉर्मूला बन जाता है। सो द फॉर्मूला व्हिच इन्वॉल्व्स फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला हो गया।